जी प्रेम है, इशक है या नूर है, ये तीनों शब्द परम धाम के मूल से जुड़े हुए हैं। प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी, जित अपना मूल बता। प्रेम ब्रह्म दो एक हैं, सो तो दुनी में अनाहे। ये सब चौपाइयाँ वाणी की हैं, हम सब जानते हैं। अब जो इशक है वो क्या है? इशक ब्रह्म दो एक हैं। इशक कह लो या राजी कह लो, नूर कह लो, राजी कह लो, प्रेम कह लो, राजी कह लो, और साथ ब्रह्म सृष्टि कह लो। ये भी वाणी में लिखा है, ब्रह्म इशक ब्रह्म सृष्टि एक। तो अब वही चर्चा शुरू होने जा रही है, सिर्फ इश्क प्रेम और नूर की। नूर को रूप स्वरूप अनूप है। नूर का अर्थ हो गया राजी। मूल में गावे में परम धाम में राजी का रूप क्या है और स्वरूप क्या है। बहुत गहरी चर्चा है, मार्फत की चर्चा है, इसलिए किसी का ध्यान हल्का सा भी इधर उधर हुआ तो चौपाई समझ नहीं है। राजी का रूप है जो बाहर से दिखाई देता है। जैसे राजी का नख से सिख तक स्वरूप, उसको रूप कहेंगे। परम धाम के 25 पक्ष राजी का रूप है। खूब खुशहालियां राजी का रूप है। कण कण जो इश्क परम धाम का है वो राजी का रूप है। स्वरूप क्या है? गंजान गंज इशक, गंजान गंज प्रेम, गंजान गंज नूर, ये राजी के हृदय में है। हम सब जानते हैं गंजान गंज इश्क सारा परम धाम का कहां पर है? राजी के दिल में। तो वो क्या हो गया? स्वरूप। चौपाई है, नूर को रूप स्वरूप अनूप है। तो राजी महाराज का रूप जो बाहर दिखाई परम धाम में देता है, और जो स्वरूप इश्क नूर और प्रेम है वो राजी के अंदर स्वरूप है, अनूप है। अनूप का क्या मतलब? हम रोज चौपाई पढ़ते हैं ना, स्वरूप सुंदर सनुकूल सकोमल, रूप देख नैना खोर नूर चमक। जब तक हमारे हृदय में राजी के लिए इशक और प्रेम नहीं है तो हम राजी को समझ ही नहीं पाएंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले राजी को समय देना पड़ेगा, वाणी पढ़ने के लिए पास बैठना पड़ेगा सबसे पहला। अब बच्चों की भी यहाँ शादी होती है तो उनको क्यों बाहर भेजा जाता है? एक दूसरे को वो समय दें, समझें, तभी प्यार करता है। उसी तरह से अगर हम चाहते हैं इसी तन में राजी मेरी आत्म से बात करें तो हमें राजी को पहली बात समय देना। दूसरी बात, हमें राजी को अपना दिल देना पड़ेगा, क्योंकि शरीर दे ना पाए किसी समय, लेकिन हर समय दिल कहाँ होना चाहिए? राजी के पास। अकेले में बैठे राजी के पास, राजी की बात। सुंदर साहब के बीच में बैठे राजी की बात। क्योंकि जीव के गुण क्या हैं? बड़े ध्यान से, क्योंकि जीव किसका है? विष्णु भगवान का। और इसके गुण क्या है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष। और आत्म का गुण क्या है? इष्ट, प्रेम और आनंद। हम ब्रह्म सृष्टि, हम सब के असली तन मूल मिलावे में राजी के चरणों में। तो प्रेम तो यहाँ लेकर, इष्ट लेकर कौन आई? ब्रह्म सृष्टि ले आई। एक राजी ब्रह्म सृष्टि के द्वारा ही तो ये जाहिर कर रहे हैं। इसलिए हमें सिर्फ प्रेम और इशक के अलावा कोई बात किसी से भी जीव भाव में करनी नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि राजी मेरे से बात करें, मेरी हर बात का वो जवाब दे, सबसे ऊपर उत्तम पुरुष है, अक्षरातीत है, अगर हम उनसे बात करना चाहते हैं तो इन बातों को हमें अपनाना।
नूर नैना नीलवट नासिका नूर। अब बड़े ध्यान से, अभी जब राजी का पूजन हुआ तो क्या बोला? श्री चंदन पुष्प बहुविध राजे, सुगंध सर्वे मारा बालाजी ने चाहे। जब भी हम सुबह सेवा करें और राजी को चंदन बोले, श्री चंदन पुष्प बहुविध राजे, तो मेरी आत्म चंदन लेके राजी के नीलाट को छुए, नीलवट मस्तक को छुए। ये नहीं हमारा ध्यान कहीं है और बस बोल में है। मेरी आत्म राजी से मिलने का तरीका बता रहे हैं। जैसे हम चंदन राजी को लगाएं, मेरी आत्म साक्षात राजी को चंदन लगाए। और फिर उसके बाद हम सारे क्या करते हैं? उस चंदन को अपने ऊपर लगाते हैं। लगाते हैं क्यों लगाते हैं? क्या राजी के गुण मेरी आत्म के अंदर आ जाए। इसलिए जो सुंदर साथ ऐसा नहीं करते, कल से करना शुरू करें। अगर राजी से बात करें, हमारी आत्म शरीर यहाँ करेगा, लेकिन आत्म परम धाम मूल मिलावे में राजी बैठे हैं, तो उनके कोमल लीलाट को छूना है। और फिर ये मेरी हथेली देखिए, जब मैं राजी को चंदन लगाऊंगी, क्योंकि अंगना भाव से जाना है, पुरुष तो जा नहीं सकते, नवदा से प्यारा के ये भी वाणी कह रही है, किरंतन में 39 प्रकरण में है। तो ये मेरी हथेली कहाँ जाएगी? राजी के नासिका में। और राजी की नासिका से खुशबू सारे परम धाम में जाती है। तो नासिका की राजी की खुशबू जब मेरी हथेली में आएगी, तो क्या मेरे अंदर यहाँ का कोई अवगुण रह जाएगा? वाणी क्या कह रही है? जब ये सुख अंग में आवही, तब छूट जाए विकार। तभी तो विकार छूटेंगे। ये मेरी आत्म को करना है, क्योंकि हमारी आत्म जागृति कैसे होगी? मेन लक्ष्य हमारा क्या है? आत्म जागृति। क्योंकि परम धाम में असली तनों पे फरमोशी है। वो तो कब उठेंगे? ओढ़े भेले लासी भेले। और आत्म फरमोशी का प्रकरण वाणी के अंदर है, हम सब जानते हैं। आत्म कैसे जागेगी? अब मोहम्मद साहब आए, उनके तन से 2 महीने खुशबू आती रही। तभी उनके दोस्तों ने पूछा कि आपके तन से ये 2 महीने खुशबू क्यों आ रही है? तो अब अगर हम रोज राजी के नीलाट पे तिलक लगा के अपने ऊपर वही भाव लेंगे, तो वो गुण हमारे अंदर आएंगे। और नासिका की खुशबू इस पे आएगी, तो हमारे दिल में जितने भी लड़ाई झगड़े हम करते हैं, सब खत्म। ये राजी हमें समझा है। नूर को स्वरूप अनूप है, नूर नैना। अब राजी के पास अगर हमने आना है, तो राजी के साथ नेत्र कैसे मिलाए? मेर सागर की अंतिम जो पई पड़ी है, श्री महामती कहे ए मोमिनो, ए मेर बड़ा सागर, सो मेर हक कदमों तले। कदमों में हम राजी के जाएंगे, तो राजी का रूप होगा या स्वरूप होगा? रूप। तो भाई क्या? नूर को रूप, स्वरूप अनूप है। इसके लिए सबसे पहले हमारे रोम रोम में जब तक प्रेम इशक नहीं है ना, ये प्रकरण समझ नहीं आएगा और हम रहनी में नहीं आ पाएंगे। इसलिए जब हम चितवन द्वारा धाम दरवाजे में जाएंगे ना, तो दर्पण का दरवाजा है, उसमें हम दर्पण देखते हैं तो उसमें हमें अपनी शक्ल नजर आती है। लेकिन प्रेम गलियती सांकड़ी या में न समाये दोय, हमें उस दर्पण में अपनी शक्ल नजर नहीं आनी चाहिए। उसमें किसकी शक्ल नजर आनी चाहिए? राजी की। अगर राजी की उस दर्पण में, धाम दरवाजे में राजी की शक्ल नजर नहीं आई, तो हमारे इशक में अभी कमी है। वाणी कह रही है, हर एक बात वाणी से लेनी है।
प्रेम गली अति सांकड़ी या में न समाये दो। जब सिर्फ राज्य ही है तो फिर मैं अपनी शक्ल क्यों देख रही हूं दर्पण में? फिर तो मैं बना है, यही मैं तो सबसे ज्यादा खतरनाक है। मैं करत मरत नहीं, कहावत है मुर्दा, ये शरीर तो मुर्दा। आड़े नूर जमाल के यही है पर्दा, राजी के आगे यही तो पर्दा है हमारा, जिससे राजी नहीं मिले। मारिया क्या काड़िया क्या हो जुदा, मैं खुद ही टले तो बाकी गया खुदा। इसलिए मैं राजी में देखूं नैनों में तो राजी नजर आए, राजी मेरे नैनों में देख के मैं नजर ना, राजी ही नजर आए। फिर हम उस इश्क की मंजिल पे, और इससे सबसे पहले जो हमें रहनी करनी है ना, रूप सुंदर संकुल कोमल, रूप देख नैना खोलू जमाल, फेर महबूब जी आगे किनने किया तेरा और फैला। हमारी कहनी करनी और रहनी कैसे आएगी? जब हमारे अंदर राजी के स्वरूप को देखेंगे, हमारे अंदर प्रेम होगा, बिल्कुल विकार रहित प्रेम होगा, तभी तो हमारी कहनी करनी और रहनी आएगी। जब हमारे हृदय में प्रेम नहीं है, जीव भाव में हम जी रहे हैं, तो फिर कैसे वो इश्क और प्रेम और नूर की हम बात। और राजी के जब चरणों में आएंगे, फिर देखिए राजी के हृदय से जो इश्क नूर और प्रेम टपकेगा, वो हमारी आंखों से आएगा, आंखों में आएगा। फिर राजी के साथ नेत्र मिलाइए, पियो नेत्रों नेत्र मिलाइए, उपजे आनंद अतिघन, प्रेम रसायन पीजिए। आगे आप बोलिए क्या छपाइए? आत्म से उत्पन्न है या पर आत्म से उत्पन्न है? आत्म से उत्पन्न। पियो नेत्रों नेत्र मिलाइए, उपजे आनंद अतिघन, प्रेम रसायन पीजिए, जो आत्म से उत्पन्न। क्या मतलब? आत्म के अंदर पूरा प्रेम पहले भरोगे, तभी तो राज्य के नेत्रों के साथ नेत्र मिलेंगे। हर समय तो हम लड़ाई करने को तैयार नहीं होना है। प्रेम, सिर्फ प्रेम, प्रेम हमारी निशानी, बिना इश्क दुल्हा में रानी। हम उनकी दुल्हन नहीं है अगर हमारे हृदय में प्रेम नहीं। तुम दुल्हा मैं दुल्हन, और न जानू पा इश्क सो सेवा करूं। हमारा रास्ता ही इश्क प्रेम का है, और हमारा कोई रास्ता ही नहीं है। उन्हीं रास्ते पर प्राणा जी के बाद परमहंसों ने, महाराज जवाहरदास ने, बाबा दयाराम साहब, बड़े महाराज श्री, फिर वही सारी शक्ति सरकार साहब में वाणी से पहचान करा के मूल स्वरूप से जोड़ा। अपने साथ किसी भी परमहंस ने तन से नहीं जोड़ा, क्योंकि संबंध मूल को, सिंहासन पे कौन बैठा है? श्री राज श्री ठाकुरानी जी, इनके साथ हमारा मूल संबंध है। तो इसलिए वो इश्क प्रेम नूर के अलावा हमें कोई बात नहीं करती। नूर शर्वण, राजी के शर्वण कैसे हैं? नूर से भरे हुए हैं। एक एक अंग में 5-5 इंद्रियों के सुख हैं। आंख देखती है, आंख गुस्सा करती है, आंख प्रेम करती है, आंख दूर करती है, आंख नजदीक लाती है। इसी तरह से शर्वण में भी राजी, नूर का मतलब राजी के शर्वण, राजी के जो ये कान है, ये सुनते हैं, देखते हैं, बोलते हैं। तो इसलिए एक एक इंद्रिय के अंदर 5-5 इंद्रियों के सुंदर साजिश। गाल, राजी के गाल कैसे हैं? लाल। देखिए नूर शर्वण, गाल लाल। राजी के ग्रस्त गाल का वर्णन आरवाणी में नूर छलकर, नूर ही नूर है परम धाम में। राजी है तो नूर है, राजी है तो ईशक है। राजी से परम धाम है, परम धाम से राजी नहीं।
राजी हैं तो 25 पक्षी, राजी हैं तो इश्क है, राजी हैं तो प्रेम है, और प्रेम राजी के बाद अक्षर प्रेम के पास। अब अक्षर प्रेम का नाम ले लिया, इसलिए वाणी में क्या लिखा है, दो जहां को करो तरफ, दोनों जहां को पीठ दे दो अगर मूर्त रूप से बात कर रहे हैं, काल माया योग माया, तो अक्षर प्रेम के पास प्रेम नहीं। और हमारी निशानी क्या है, प्रेम। ईशक हमारी निशानी, बिना ईशक दूल्हा में रानी, बिना ईशक के मैं उनकी दूल्हा नहीं रहेगी। फिर 9 तरह की भक्ति, नूर मुख, राजी का मुखारबिंद, और हरवटी, इसको हरवटी, हमेशा मुस्कुराते हुए, मुखारबिंद हमेशा मुस्कुराता हुआ। और हमारी भी क्या पहचान होनी चाहिए, राजी के जब हम चंदन अपने ऊपर लगाएंगे हमारे अंदर तो और जीव वाला कोई गुण ही नहीं होना चाहिए, मुस्कुराते रहें। कितने भी कष्ट हो, कितना भी दुख हो, किस लिए रोना, वो जीवों का काम है। ब्रह्म सृष्टि को कितने भी कष्ट हो, वो तो यहाँ है ही नहीं, वो तो हर पल सदानंद मंगल में रही। महाराज श्री से ज्यादा कष्ट हमें है जिनका आज हम कह रहे हैं प्रकटन महोत्सव है, क्या उनसे ज्यादा हमें कष्ट हैं जिनके जो जवान बेटे गुजर गए, बेटी की शादी की, दामाद चला गया, पत्नी चली गई, तो हमें कितने कष्ट हैं। हम सोचें परमहंसों ने कितने कष्ट सहे, और आज हम क्या सह रहे हैं, थोड़े से कष्ट में रोना धोना। सिर्फ इनके आज क्या फायदा भजन अगर हम बोलें और वो रहनी हमारे में ना हो, सिर्फ स्वरूप सुंदर संकुल पढ़ लें और फैलाल बोल दें, उससे तो बात कहनी सुननी गई, अब आया रहने का। सिर्फ प्रेम ईश्वर की बात हमारे में होनी चाहिए। अगर हम दावा ले रहे हैं कि हम ब्रह्म सृष्टि हैं तो सिर्फ प्रेम ईश्वर की बात। अब आइए वहीं बैठ जाइए। नूर मुख चौक मांडनी, अति नूर में चौक मांडनी का क्या मतलब है, राजी का पूरा नख से सिर तक पहाड़, राजी के केश घुंघराले काले रंग के बालों का वर्णन है वाणी में, और नूर ही नूर उनमें भरा हुआ है। पूरा वर्णन मुख चौक मांडनी का, कैसे उनकी लट मुस्कुराती है, गाल पे गड्ढा पड़ता है, मुस्कुराते हुए एक एक अंग मुस्कुराता है, मुखारबिंद, दांत कैसे हैं, अति नूर में इश्क से भरे हुए। ये मूल मिलावे राज्य के स्वरूप का वर्णन है। नूर वस्त्र, नूर भूखा जहू, वहां पहनना उतारना नहीं है परम धाम में, जड़िया घड़िया ना संभालिया, वहां ना ज्वेलर है, ना डायमंड वाला है, ना कोई कपड़े सीने वाले दर्जी हैं। राजी का जो खुद इश्क नूर से भरे हुए हैं, उसी से ही एक खिन के अंदर कितने ही रंग बदलते हैं वस्त्रों के। लगेगा श्यामा जी ने साड़ी इतनी भारी पहनी है, चलती कैसी होंगी, साड़ी बोल रही है श्यामा जी मैं आपके तन पे कैसे लग रही हूं। ये सागर ग्रंथ में राजी का तीसरा श्रृंगार है, जिसने ये बातें पढ़ी उसमें पढ़ रहे। और राजी के हार कह रहे हैं हम तो बहुत भाग्यशाली हैं कि हम तो हमेशा आपके गले के साथ लगे रहते हैं, क्योंकि वहाँ हर एक चीज चेतन है, हर एक चीज सुंदर सा जीव बोलती है, वस्त्र बोलते हैं, चरणों में आभूषण है राजी के, झांझरी घुंघरी कांबी करड़ा जुवेरों की पुतलियां बोल रही हैं हम तो ए रूप, तू तो इतनी देर बाद आई राजी को प्रणाम करने के लिए, और हमें देखो हम तो हमेशा राजी के चरणों में ही लगी रहती हैं। ये भी बातें वाणी में लिखी हुई हैं, क्योंकि हमें समय देना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि भी हम राजी की अंगना हैं,
दिल देना पड़ेगा, प्रेम करना पड़ेगा राज्य से, फिर से सब मोक्ष हो जाएगा, सब कुछ फिर एक राज्य और एक हो गया। परमधाम में सबके शयन कक्ष अलग अलग है, राज्य ने यहाँ भी सबके घरों में लगा दिया। ये कुलजम का क्या अर्थ है? कुलजम का अर्थ खुद राज्य है, क्योंकि राज्य के 14 अंग कहे गए हैं। आरती में हम रोज पढ़ते हैं, आरती अंग चतुर्दश केरी, 14 अंग में एक बहेरी। 14 अंग क्या है? राजचरण, प्रकाश प्रदूरिया, प्रकृति घुटन, कलश जाम सनंद कमर, कर किरंतन, खुलासा नाभि, खिलवत उदर, परिक्रमा हृदय, सागर कंठ, श्रृंगार मुख, सिंधी नासिका, मार्फत श्रवण और नयनमत नामा, हक बैठे इन इलम में। कुलजम का अर्थ क्या हो गया? कुलजम ये राज्य ने खुद नाम दिया वाणी का, दही तुमको मैं कुलजम, इनको किया गलत, पढ़ो मेरे कलाम को भागे सारे शब्द। तो कुलजम राज्य खुद, राज्य यहाँ है, ये किताब नहीं है, साक्षात राज्य है। इन्हीं से ही हमने बातें करने, इन्हीं को दिल देना है, तभी तुमको पढ़ावे खुद कसम। राज्य की उंगलियां चलेगी, हक वतन की बारीकियां, हके दियावत, ना सीखे सिखाए सोबने, किसी की सोबत की जरूरत नहीं। राज्य को दिल दे दो, राज्य के साथ बात करो, वो कहेंगे ले पढ़, मैं तेरे को पढ़ाता हूँ, क्यों तालीम लेने जाता, मैं तेरे को तालीम। ये वाणी के चौपैया तुमको पढ़ावे खुद कसम। तो इसलिए हमें सब कुछ राज्य के लिए कर दे। फिर देखिए, तू कर मेरा जी कर, मैं करूं तेरा भी कर। एक राज्य को छोड़ के कहीं नहीं जाना। यकीन न छुटे सुहागनी, पड़े अनेक विघन, प्यारी प्यू के कारण चीख को ना करे। अगर राज्य हमारा नहीं कर सकते ना, दुनिया की कोई ताकत नहीं। क्या वो राज्य से बड़ा है जो हमारा काम कर देगा? राज्य क्यों दे रहे हैं दुख? का कारण दुख देते हैं, दुख बिना नींद ना जाए। हमारी अज्ञानता ही नहीं खत्म हो रही 400 साल से, हम पहचान ही नहीं रहे राज्य हमारे लगते क्या। घर में राज्य, कोई मेहमान आ जाए हमारे घर, हम उससे बात ना करें, कितनी देर बैठेगा? राजी को घर पधरा दिया, उनसे बात नहीं करते, राजी कहते ठीक है, तू मेरे को टरका, मैं तेरे को टरकाऊंगा। ये हो रहा है। तो हम राज्य से बात करें, प्यार करें, दिल दें। जीव भाव में नहीं जीना, आत्म भाव। नूर जोवन रोशन नूर नौतन, और राजी का यहाँ की तरह नहीं है भाई, पहले तो बचपन था, जवानी चढ़ गई, अब तो बड़ा सुंदर लग रहा है, आगे आगे बुढ़ा होता जा रहा है। नहीं, वहां तो हर रोज नया नशा है, हर पल नया नशा है, हर पल जवानी चढ़ रही है और कभी खत्म नहीं होगी। नूर जोवन, जो अक्षराती पार ब्रह्म की बात हो रही है। नूर जोवन रोशन नूर नौतन, रोज नई जवानी, नई बातें, नया स्वरूप। जो एक बार राजी लाड लड़ाते हैं ना, दोबारा वो लाड कराने का मौका ही नहीं आता। परम धाम में विचारों, बड़ी धाम की अवधियां 14 करोड़ 40 लाख लोग ऊंची हैं। हम पूरी जिंदगी में कितनी बार एक एक भूम में चढ़ के लाड ले लेंगे? 14 करोड़ 40 लाख भूम ऊंची, और 8 सागर हैं, एक एक सागर में 14 करोड़ 40 लाख टापू मैन है। तो 8 सागरों में कितने टापू मैन है? इतने अपार सुख परम धाम के हैं, जिनको आज हम समझना ही नहीं चाहते। इसलिए वो इश्क की कमी है, प्रेम की कमी है, दुखी रहते हैं। नूर सब अंगों, यहाँ सब अंगों का क्या मतलब है? जो नूर, जो इश्क, जो प्रेम राज्य के पास है, वो सारा का सारा 12,000 रूम। राज्य, समाज और रूप, इनको 3 मत क्या जाना भूल से। वाणी की बातें बता रहे हैं खुद राज्य, राज्य समाज और रूहें, परम नाम की बात है, यहाँ की नहीं। यहाँ तो जो जैसी रहनी करेगा उसको राज्य उतना देंगे। परम नाम में तीनों एक, दो नहीं है। जो इश्क रोम रोम में राज्य के है, वही रोम रोम इश्क सब रूहों। वाणी कह रही नूर सब अंगों,
सब अंगों का मतलब 12,000 में सब जितना ईश्वर प्रेम। श्यामा जी के लिए राज्य हमेशा कितने स्वरूप धारण करते हैं? 12,000 राज्य हैं परम धाम में, एक राज्य नहीं है। तो भाई सुनो, परिक्रमा प्रकरण 3 में पढ़ लेना। सब सखियां मंदिरों पधारी, श्री राजी एक मंदिर पधारे या सब मंदिरों पधारे? और जितनी भी लीलाएं हैं राजीव 12,000 स्वरूप धारण करते हैं। वहां नींद नहीं है, तन सोवे रूह निश्चित नहीं जाते, यह नींद है। शरीर को नींद नहीं दो, आराम ना दो, बीमार पड़ जाएगा। परम धाम में तो नींद है ही नहीं। सारी रात बालाजी को लेकर जहाँ मर्जी रू जाए, 8 सागरों में जाए, पश्चिम की चौगान में जाए, फूलबाग जाए, नूरबाग जाए, पश्चिम की घाटी जाए, जहाँ मर्जी जाए, सबको हर पल बेइंतहा सुख मिलते हैं। और यहाँ तो हमारे दिल में आ गया ना, हमने दुख देखना है, अब ये दुख इतने प्यारे लग रहे हैं, इनको छोड़ने को ही नहीं दिल कर रहा। और लीलाओं में गर्क होके देखें, डायरेक्ट राज्य आपसे रोज बात करेंगे हर पल। ये तन तो किसी का अखंड नहीं है भाई, क्योंकि ये जो संसार का नियम है वो तो सबको छोड़ना है। लेकिन आत्माओं को समझाने के लिए राज्य खेल को लंबा किए जा रहे, ताकि एक एक कोई आत्मा परम धाम अलूनी ना उठे। राजी इतना प्यार करते हैं, परम धाम में राजी कभी जीते ही नहीं, हमें हमेशा जिताते थे हर एक गेम में। कि मैं क्यों, वो कहते हैं मुख कुरमाने मैं न सह। अब ब्रिज में आ गए, अब हम हार गए। राजी को कितना कुछ अपशब्द कह दिए 11 साल बाद, और रास में भी मैं पना इनकार ले लिया। अब हमारे दिल में आ गई ना राजी, ये तो बड़ा गड़बड़ा, परम धाम में तो हम जीतते थे और ब्रिज में भी हार गए, रास में भी हार गए, एक मौका और दे दो। अब आ गए तो यहाँ पे उससे भी बुरा हाल हो रहा। सुंदर साथ जी इसलिए पहचाने, हम ना जीव है ना ईश्वरी है, हम खासर खास राजी के लाडलियां हैं। हमारी आदतें वही होनी चाहिए जो परम धाम में हमारी थी, हमारी वही रहनी होनी चाहिए। ईश्वर और प्रेम के अलावा हमें कोई बात ही नहीं करनी, जीव हमें जीना ही नहीं है। फिर देखिए रहनी, फिर देखिए राजी रोज आपसे बात करेंगे, हर पल हमारे साथ रहेंगे। क्योंकि ये दुनिया वाले जो है ना, उनको ये सैया सुहाती नहीं। ये सुन लेना, आशा जी का बहुत प्यारा भजन है। वो कहती ये दुनिया वाले हैं ना, इनको परम धाम की सैया नहीं सुहाएंगे। इसलिए हमको परम धाम की सैया है, तो हमें सबको सुनना है, सबके साथ प्रेम रखना है, सबको लेके चलना है। क्या प्राणनाथ जी सबको लेके नहीं चले? 3000 जीव सृष्टि थे, सबको लेके चले। उसके बाद बड़े महाराज श्री जिनको सब हम प्यार करते हैं, क्या वो सबको लेके नहीं चले? सरकार साहब सबको लेके नहीं चले? जितने भी परमहंस सबको लेके चले। हमें उन्हीं के रास्ते पर चलना है, सबके साथ एक ही प्रेम, इश्क, नूर, परम धाम वाला यहाँ हमें दर्शा। क्योंकि समय पूरा हो रहा है, अभी ये 2 ही चौपाइयाँ हुई हैं, 2 चौपाइयाँ इसकी और हैं, वो करेंगे तो फिर उसमें भी आधा घंटा लगेगा। तो अगली बार सबके प्रार्थना कि ये 2 चौपाइयों की चर्चा अगली बार फिर और समझें, क्योंकि गहरी बात है, जितना लिया है उतना समझ लें। अब इसको अगर किसी ने पढ़ना हो तो किरंतन प्रकरण 114 की ये 4 चौपाइयाँ हैं, 2 चौपाइयों की चर्चा हुई है, इस चौपाई को दोहरा लेते हैं। नूर मुख चौक मांडनी, नूर मुख चौक मांडनी, अति नूर में नूर बस्तर, नूर भूकन जहूर, नूर जोवन रोशन नूर नौतन, नूर सब अंगों उद्योत नूर नूर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।